नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में, जिस पर एक स्टडी की गई है इंडियन डॉक्टर्स के द्वारा और बताया गया है कि कोविशील्ड में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हैं कोवैक्सीन से। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ स्टडीज़ हैं, आप देख सकते हैं हिंदू न्यूज़पेपर में बताया गया है कि ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जा रही हैं कोविशील्ड के द्वारा एज़ कम्पेयर टू कोवैक्सीन। तो देखिए, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अब आप कोविशील्ड ही लगवाएंगे, कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। दोनों के अपने फ़ायदे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक कंपैरिजन किया गया है एंटीबॉडीज़ में। कोवैक्सीन के अपने फ़ायदे हैं, हम डिटेल में जानेंगे क्या फ़ायदे हैं। और ये आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो देखिए स्टडी क्या हुई है। सबसे पहले तो स्टडी ये हुई है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से गुड इम्यून रिस्पॉन्स बताया गया है किसका, एस्ट्राजेनेका का। आप जानते हैं कि जो कोविशील्ड है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है और कोवैक्सीन भारत बायोटेक इसके द्वारा बनाई जाती है। तो एस्ट्राजेनेका जो है ये कोविशील्ड जो है इसका ही नाम है। तो ये सिग्निफिकेंटली हायर सेरो पॉजिटिव अभी देखेंगे क्या होता है। तो इसने ज़्यादा सेरो पॉजिटिविटी दिखाई है और एंटी स्पाइक एंटीबॉडी भी दिखाई है। स्टडी जो है कहाँ पर पब्लिश हुई है, तो ये मैड्रिड में 2 जून को पब्लिश की गई थी और इसमें 515 हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर ये स्टडी की गई थी, जिनके पास 95% सेरो पॉजिटिविटी मिली है, जिन्होंने 2 डोजेज़ दोनों वैक्सीन्स की लगा ली थी। तो जैसा मैंने कहा 515 हेल्थ केयर वर्कर्स कहाँ से थे, 13 स्टेट्स और 22 सिटीज़ से थे, जिसमें से 305, ध्यान रखिएगा 305 थे मेल और 425 कोविशील्ड और 90 कोवैक्सीन ये इनको दी गई थी, जिसमें से 425 कोविशील्ड और 90 कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड का जो सेरो पॉजिटिविटी रहा है वो रहा है 98.1 और कोवैक्सीन का रहा है 80%, ऐसा स्टडी ने बताया है। अब सेरो पॉजिटिविटी होती क्या है, देखिए कोरोना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे थे। तो अब सेरो पॉजिटिविटी का मतलब यही है कि एंटीबॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो कोविशील्ड में ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं 98.1 और कोवैक्सीन में 80% हुए हैं। और टाइटर मीन्स कि कितने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए हैं। और स्टडी ने ये भी बताया है कि ये जो स्टडी है ये पोस्ट वैक्सीनेशन इम्यून रिस्पॉन्स है सभी पार्टिसिपेंट्स का, यानी कि वैक्सीनेशन के बाद और जिनकी हिस्ट्री थी कोविड-19 की उनका भी और साथ में जिनकी नहीं थी उनका भी, तो दोनों का ही है। तो ऐसा पाया गया है कि जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने कोविड-19 से रिकवर किया था, लेकिन फर्स्ट डोज से 6 हफ्ते पहले उन्होंने रिकवर किया था, तो उनका जो सेरो पॉजिटिविटी रेट है वो 100% है और उनके टाइटर्स भी ज़्यादा हैं। और जिनकी नहीं थी हिस्ट्री उनका कोविशील्ड बता रहे हैं कि 97.8% का सेरो पॉजिटिविटी रेट है और कोवैक्सीन का रहा है 79.3% का। इसके बाद में कोविशील्ड रेसिपिएंट्स में ये भी बताया गया है कि जिनकी एज 60 है और या उससे ज़्यादा है तो उनके पास सेरो पॉजिटिविटी रेट थोड़ा सा कम रहा है एज़ कम्पेयर टू जिनकी एज 60 से कम है। और दूसरी बात देखिए, कोमॉर्बिडिटीज़, किसी को अगर कोई सीरियस बीमारियां हैं जैसे कि T2DM यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़, तो इनका सेरो पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम रहा है कंपेयर टू अदर्स। और बाकी कोवैक्सीन में ये दोनों वैक्सीन्स में ही जिनको भी कोई पुरानी कोई डिजीज़ चल रही है उसकी दवाई लेते हैं, तो दोनों ही वैक्सीन्स में ये कंसिस्टेंट है, एक जैसा ही रहा है, ऐसा स्टडी ने बताया है। और इम्पॉर्टेंट बात, वुमेन जो है वो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर पा रही हैं 9% और टाइटर्स भी 10 मैन। अब देखिए, जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं तो हमें लगता है कि अब हम वैक्सीन लगा लिए हैं तो अब वैक्सीन जो है अंदर एंटर नहीं करेगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर चुकी है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वैक्सीन जो है वो ब्रेक थ्रू कर जाती है, यानी कि जो ये बैरियर होता है जो कि वैक्सीन प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में, उसको तोड़कर अंदर एंटर कर जाती है। तो कुछ केसेस हम देख लेते हैं इस स्टडी में, वो भी सामने आए हैं। उसका नाम होता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आए हैं 27 और जो कि 4.9% है। और इसमें वो लोग सभी हैं जिन्होंने दोनों डोजेज़ वैक्सीन की ली थी। अब इन 27 केसेस में से 25 माइल्ड थे, यानी कि हल्के केसेस थे, नॉर्मल थे,
और 2 थोड़े से मॉडरेट थे, और कोई भी डेथ इसमें रिकॉर्ड नहीं की गई है, जिससे ये पता चल रहा है कि जिन्होंने भी वैक्सीन ली है एटलीस्ट उनको कोई सीरियस डेथ या कोई सीरियस कंडीशन में वो नहीं पहुंचेंगे। इसके बाद देखिए स्टडी ने ये भी बताया है कि कोविशील्ड के जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैं वो 5.5% है, यानी कि कोविशील्ड में ज़्यादा चांस है दोबारा से होने का, और कंपेयर टू 2.2% फॉर कोवैक्सीन। तो देखिए यहाँ से पता लग रहा है कि दोनों वैक्सीन्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, जो भी आपको मिल रही है आप लगा सकते हो, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन यही है कि दोनों वैक्सीन जो हैं ये अच्छी काम कर रही हैं, अच्छी प्रोटेक्शन दे रही हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, और हमारी गुड सेफ्टी प्रोफाइल जा रही है, दोनों वैक्सीन्स काम अच्छा कर रही हैं। और साथ के साथ हमें अपना वैक्सीनेशन जो है स्पीड अप करना पड़ेगा ताकि थर्ड वेव से हम सभी बच पाएँ। और इसके साथ साथ 4% के आसपास जो इंडियन हैं उन्होंने अभी तक दोनों डोजेज़ ली हैं, और 15% जो है उससे कम सभी ने 1 डोज ली है, तो ये भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कुछ नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट जो है ये इसके केसेस आ रहे हैं, और 40% मोर ट्रांसमिशिबल है, ऐसा यूके हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं। तो अनलॉक प्लान्स को थोड़ा सा थ्रेटन कर रहे हैं। तो ये देखिए यूके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। तो कोवैक्सीन बनाई कैसे जाती है? तो कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो कि डेड वायरसेस से बनाई जाती है, और वीरो सेल डिराइव टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। और जैसे मैंने कहा इसके पास इनएक्टिवेटेड वायरस होंगे जो पर्सन को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो फाइट कर पाए। देखिए ये तो इनएक्टिवेटेड सेल्स, डेड सेल से ही ये बनाया गया है। इसके बाद कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड जो है ये वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म से बनाई जाती है, जो कि डिफरेंट है। तो बेसिकली करते क्या है, एक चिंपैंजी एडिनो वायरस होता है, उसका नाम होता है CHADOX1। इसको मॉडिफाई करके कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन्स बनाकर ये ह्यूमन सेल्स में डाला जाता है ताकि वो कोरोना से फाइट कर पाए। तो ये कोल्ड वायरस जो है ये भी इन्फेक्ट नहीं करता है रिसीवर को, लेकिन यस इम्यून सिस्टम को, मैकेनिज़्म को बहुत ज़बरदस्त करता है ताकि वो फाइट कर पाए। तो ये होता है वो चिंपैंजी एडिनो वायरस। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें दोनों को मिक्स करके लगाना चाहिए? तो देखिए इस पर अभी तक कोई स्टडी नहीं हुई है, तो ये अभी जानना बाकी है। लेकिन जो स्टडी हुई है उस पर हमने ये जाना कि वैक्सीन लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उससे आप काफ़ी सीरियस स्टेट में नहीं पहुँचेंगे। और हमारे देश में अभी और भी वैक्सीनेशंस चल रहे हैं, और अब तो गवर्नमेंट ने फ्री ही कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।